सब कुछ करने वाला ये परमात्मा है। निमित्त तो भगत जी किसी को भी बना दे। और देखो हम है ना, देखो जब तक हम पूर्णतया से अपने एक इस परमात्मा पे आश्रित नहीं होंगे, बात नहीं बनेगी। चाहे कोई कितना ही संगत में, चाहे कोई पैसे वाला भगत हो, चाहे कोई कितना ही पद पोस्ट वाला भगत हो, चाहे कोई कितनी ही सेवा कर रहा हो, हमने सबको समान नजर से देखना है। आज दास ने यहां देखा कुछ भगत ऐसे थे, अब मेरे पास में और भगत भी बैठे हैं, सच्चाई भगत जी सच्चाई, ये नहीं होना चाहिए भगत जी। वो कौन है फिर? हमारा परमात्मा समदृष्टि है ना। हमारे परमात्मा ने कभी किसी बड़े भगत को अपने पास बैठा के वहां सत्संग सुनाया क्या? सबको एक समान लाइन में लगना, सबको एक समान भंडारा, सबको एक समान पंडाल में नहाना धोना, सब है ना। और हम यहां पे क्या कर रहे हैं? मैं कोई स्पेशल हो गया भाई? परमात्मा की नजरों से गिर जाओगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे अंदर वो चीज नहीं है कि तुम यहां आके सच्चाई भगत जी एकदम से नीचे झुकोगे तो मेरे अंदर कोई अहंकार आ जाएगा। नहीं, परमात्मा ने अहंकार को मार के फिर दास को सेवा दी है। नहीं तो बहुत बैठे हैं, बड़ी बड़ी तोप बैठी है संगत में 20-20 साल से, जो अपने दादा गुरुजी से नाम लिए हुए ना, आज वो भगोड़े बन के घूम रहे हैं। परमात्मा उनको भी दे देता सेवाई, लेकिन दास के अंदर वो चीज परमात्मा ने निकाली है पहले। हमने किसी भी भगत के साथ अगर ऐसा किया तो ये क्या होगा? ये पक्षपात होगा। और कबीर सागर में स्पष्ट लिखा हुआ, जो पक्षपात जो करेगा वो नरक में जाएगा। आपने रति भर भी ये नहीं सोचना कि ये पवन दास है और ये कोई और दास है, कुछ नहीं। अगर प्रणाम करो तो फिर दोनों से फिर उसी प्रकार करो। अगर नहीं कर रहे हो तो आप अपने पैर पे खुद को लड़ा मार रहे हो। इसलिए दास ने यहां इस चेयर पे बैठने से पहले दास ने आप लोगों से आज्ञा ली है, ताकि किसी भी आत्मा के मन में कोई दोष उत्पन्न ना हो जाए। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वो अपना बिगाड़ लेगा। इसलिए हमने इस परमेश्वर के ज्ञान को अब आधार बनाना पड़ेगा। कोई ऊंचे आसन पर बैठ के कोई बल्कि भगवान नहीं बन जाएगा भगत से। ये तो खाली हमारी सोच छोटी हो जाती है। तो अब हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं। अब और कोई तीसरा, अब कोई पंथ नहीं बनने वाला। ये फाइनल है, ये छटनी है, और इसमें भी छटनी शुरू। अब 2022 लग गई ना, इनमें भी छटनी शुरू हो जाएगी। अब परमात्मा को चाहिए प्योर क्रीम, परमात्मा को श्रीखंड चाहिए प्योर, छाछ नहीं चाहिए परमात्मा को। तो हमने सबके प्रति समदृष्टि रखनी है। भगत चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, सबके प्रति हमने समान दृष्टि से ही हमने व्यवहार करना है। तो आज के बाद कोई भी भाई ऐसी गलती ना करे। इसलिए दास कभी आपके बीच में बैठा, आते ही दास वहां जाके बैठ गए पीछे। थोड़ा मेरे सर में दर्द था, मैं 1 घंटे अपना सो गया, उठ के रिजाई। तो किसी को भी ये नहीं होना चाहिए कि अरे वो पौन भगत आ गया। ये गलतियां करके तो हम लोग मार खाते आ रहे हैं आज तक। आश्रम में हम यही तो गलती करते थे। और वो भगत जी वो कौन, और वो गुरु जी की बेटी, जैसे तो सरस्वती आ गई हो। तो ये हमारे अंदर जब तक ये भाव रहेंगे तब तक हमारे अंदर कमजोरी है, तब तक हम इस परमात्मा को प्राप्त करने योग्य नहीं होंगे। अब आगे